हेलो दोस्तों, आप सभी का इस परसेंटेज की चौथी क्लास में तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले 3 क्लासें मैं ले चुका हूं और उन 3 क्लासों में लास्ट वाली क्लास में तीसरी क्लास जो हुई थी उसमें मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी, जो 5 प्रकार की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने लिखवा दी थी। अब छठा लिखाएंगे इसमें, और उसमें मैंने लास्ट में 1/11 की फैमिली लिखवाई थी। अब अपना 6 वाला जो टॉपिक है, 6 वाला जो फ्रैक्शन वैल्यू का फैमिली है वो चलेगा। वहाँ मैंने 1/11 की लिखवा दी थी। अब अपना 1/6 वाला जो टॉपिक है उसमें अपन 1/12 की फैमिली लिखेंगे। किसकी लिखेंगे? 1/12 की फैमिली। 1/12 की फैमिली लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। 1/12 की फैमिली, इसमें देखना कौन से मान है, कैसे चलेंगे। 1/12 वाले में देखना, 1/12 वाले में देखना दोस्तों। 1/12 और 1/12 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/12 को गुणा कर परसेंटेज में बदलने के लिए भिन्न को यदि परसेंटेज में बदला जाता है तो 100 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो 100 बटा कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 100 बटा 12 हो गया। अब अपन इसको काट देंगे, आपके सामने 50, इसको काट देंगे 50 बटा 4 से काट देंगे, 4 से काट देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 चौक 100 होता है, 3 आ जाएगा। तो आपके सामने 25/3% आ गया। और इसको अपने दशमलव में बदलेंगे तो देखना कितना आएगा? 25/3 आ गया। तो देखना 8 या 24 हो गया। 3 का भाग 25 में देंगे तो 8 बार जाएगा, और 8 या 24, 24 से 25, तो 8 सही 1/3, 8 सही 1/3% में आ गया। और यदि इसको यदि दशमलव में बदला जाए तो आपके सामने दोस्तों 8.33% आ जाएगा। कितना आएगा? इसका डेसिमल्स बनाया जाए, मतलब दशमलव बनाया जाए तो 8.33 आएगा। यदि अपन 1 में 3 का भाग दे दे तो 0.33 आता है। कितना आएगा? 0.33 आएगा। इसी के साथ ही 7वां जो है, 7वां चलेगा। 1/12 का बस यही है, इसका इस तरीके से निकालेंगे। आगे वाला जो है वो 1/13 का है। किसका निकालेंगे? 1/13 का। 1/13 का निकालने के लिए 1/13 को 100 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा ये दोस्तों 100/13। कितना हो जाएगा? 100/13। और इसको अपने चेंज करेंगे दोस्तों तो 7.69% आ जाएगा। 7 जो कि लगभग 7.07 मान लेते हैं इसको, लगभग माना जाता है, बल्कि ये 69 हो गए ना, तो 7.7% लगभग, ये इसका मान लगभग में आता है, पूरा करेक्ट नहीं होता है, लगभग में आता है 1/13 का मान। अब 8वां जो है तो वो चलते हैं। 8वें में 1/14 आएगा। 1/14 को अपन भिन्न है, इसको यदि परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 14/100/14 हो गया। 100/14 को अपन काट देंगे दोस्तों तो आपके सामने हो जाएगा 50/7। 50/7 को प्रतिशत में अपन बदलेंगे दोस्तों, 50/7 हो गया। 50/7 को अपन दशमलव में बदलेंगे। इसी तरीके से निकलता जाता है दोस्तों पूरा। 50/7 को अपन चेंज करेंगे तो देखना 50/7 कैसे चेंज होता है। 7 7 49 हो गया, बच्चा 1/7 हो गया, तो 7 सही 1/7 हो गया। अब आपको दोस्तों ध्यानपूर्वक देखना, आपको मैंने 7 जो इसका मान जो वो बताया था, मैंने किसका मान बताया था? 7 सही 1/7 है, जिनमें से मैंने 1/7 की फैमिली बताई थी वो यहाँ पर काम में आ जाएगी। अब 1/7 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/7 का मतलब होता है कि 0.1457। कितना होता है? 0.1457%। ये आपका हो गया किसका? 14.27 होगा। 14 में 1 में यदि 7 का भाग देंगे तो 28 आएगा, तो 0.1428 कितना होगा? 0.1428। जैसे 7 का भाग दे तो 7 पॉइंट लग गया, तो 10 हो गया, 7 7 हो गया, बचा 3, 3 7 चौक 28 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 7 चौक 28 हो गया।
तो 7 चौक 28 हो गया, बचे 2 20, 7 दूनी 14 हो गया, 6 60 हो गया, 7 8 56, ये आएगा। तो ये हो गया अपना 8वां जो चलेगा दोस्तों वो चलेगा 1/14 हो गया। 8वां जो चलेगा वो 1/15 का चलेगा। 1/15 को अपन चेंज करेंगे, 1/15 गुणा 100 हो गया, तो 100 बटा कितना हो गया 15 हो गया दोस्तों। इसको अपन काट देंगे 5 से, 5 × 15, 5 दूनी 30, 20 हो गया। आपके सामने ये निकल के आ गया 20/3%। कितना निकल के आ गया दोस्तों 20/3% निकल के आ गया। अब अपन इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करें 3 × 6 18 हो गया, 2 6 सही 2/3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 6 सही 2/3 आ गया। और 2/3 आप जानते हैं दोस्तों 6.66%। ये अपना हो गया 1/15 का हो गया, 1/15 का हो गया। तो इसी के साथ इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर अंकित कर लीजिए। 1/15 तो मैंने करवा दिया है। अब चलते हैं आगे वाले 9 में, कौन से में चलेंगे 9 में चलेंगे दोस्तों। तो ये जो प्रतिशत वैल्यू है वो जो दशमलव जो ये आगे कई प्रकार के कंपटीशन और एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं इनके, और इनको आगे वाले क्वेश्चनों को करेंगे उनमें भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 9 चलेगा। 9 वाले में देखना 1/16 का अपन कर रहे हैं। किसका करेंगे 1/16। तो 1/16 को चेंज करूँगा तो 1/16 गुणा 100 होगा दोस्तों। 100/16% हो गया। इनको मैं काट दूंगा तो आपके सामने देखना 4 से कट जाएगा, ऊपर 25 नीचे 4 हो जाएगा, तो आपके सामने 25/4% हो गया, जिसको मैं लिख दूंगा 4 × 6 = 24, 6 सही 1/4% हो गया। और दोस्तों ध्यान दीजिए 6 का 6 हो गया, 1/4 का मतलब होता है 25%। तो आपके सामने निकल के आ गया 6 सही 6.25%। कितना आ गया 6.25% निकल के आ गया। ये हो गया 1/16 की फैमिली होगी। तो इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। आगे पॉइंट नंबर जो 10वां है वो करेंगे अपन। 10वें पॉइंट में 1/17 वाला करेंगे। 1/17 गुणा 100 हो गया, तो इसको चेंज करूँगा तो 100/17 हो गया। तो 100/17 को मैं चेंज करूँगा दोस्तों, तो 17 का भाग 100 में देंगे। तो आपके सामने 17 × 5 = 85 होता है। कितना होता है दोस्तों 17 × 5 = 85 होता है। 5 और बच्चे 15/17, तो 5 सही 15/17 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 5 सही 15/17 हो गया। इसको जब अपन हल करेंगे दोस्तों तो देखना 15/17 जो है इसको अपने हल करेंगे तो आपके सामने 5.88% निकल के आएगा। यदि 15 में 17 भाग दे तो 0.88 आएगा। ये हो गया आपके सामने। अपन 11 में चलते हैं दोस्तों। 11 में देखना 1/18 किसका करेंगे 1/18। तो 1/18 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। इसको काट देंगे दोस्तों, इसको काट देंगे अपन 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 50, यहाँ पे 9 हो गया। तो आपके सामने 50/9% निकल के आ गया। 50 में 9 का भाग अपन दे देंगे दोस्तों, तो 9 × 5 = 45 हो गया। 5 सही 5/9% हो गया। किसका हो कितना हो गया दोस्तों 5 सही 5/9% हो गया। अब यदि 5 सही 5/9% को यदि बिल में बदला जाए दोस्तों, तो ध्यान दीजिए 5 सही 5/9% हो गया। तो इसको बदला जाए तो 5/9, 5 सही 5% क्योंकि 5/9 पड़ा था। 5/9 का मतलब होता है दोस्तों 0.55%। 1/9 की फैमिली में पढ़े थे अपन, इसलिए यहाँ पर 5.55% हो गया। यह आ गया आपके सामने 1/18 का। 1/18 का हो गया 5.55% हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ 12वां अपन करेंगे 1/19 है, और 1/19 का अपन करेंगे बदलेंगे इसको, तो 1/19 गुणा 100, तो ये बन जाएगा 100/19। कितना बन जाएगा 100/19% हो गया। अब दोस्तों यदि 100/19 को अपन चेंज करें तो आपके सामने 19 जो 95 होता है, तो 5 सही 5/19 हो गया। तो ध्यान देना दोस्तों, आगे कैसे करेंगे 5 पॉइंट, यदि अपन पॉइंट की बात करें तो
5.26% होता है। कितना होता है? लगभग 5.26% हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आपके सामने, ये पूरे के पूरे मैंने 12 लिखवाई है फ्रैक्शन वैल्यू। अब इनकी एक टेबल, ऐसी टेबल तैयार कर सकते हैं आप इनसे, जो आगे सवालों में काम में आएगी। वो टेबल देखना किस तरीके से, ये फ्रैक्शन वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। अब ऐसी टेबल तैयार कर सकते हैं जो सवालों में आगे काम में आए। दोस्तों देखना किस तरीके से कैसे टेबल तैयार करेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ किस तरीके से कैसे टेबल तैयार करेंगे। देखना दोस्तों, एक टेबल कैसे तैयार करेंगे। ये जो टेबल है ये काम में आएगी दोस्तों आगे अपने, किस तरीके से टेबल काम में करेंगे। देखना, टेबल के लिए उस टेबल में अपने ऐसा लिख देंगे, एक बड़ा सा पेज लेकर उस टेबल को तैयार करेंगे। उसमें एक तरफ 3 कॉलम बनेंगे। अब कॉलम किस तरीके से कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। उसमें 3 कॉलम बनेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। 3 कॉलम आपको बनाने हैं। कितने कॉलम? 3 कॉलम आपको बनाने हैं। पहला वाला जो कॉलम बनेगा, 3 कॉलम दोस्तों आपको बनाना है। पहला वाला जो कॉलम है वो बनेगा फ्रैक्शन वैल्यू का। किसका बनेगा दोस्तों? फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का मतलब हो गया दोस्तों भिन्न का। भिन्न का बन गया पहला कॉलम। किसका बन गया? भिन्न का। भिन्न। दूसरा बन जाएगा प्रतिशत का, और तीसरा बन जाएगा प्रतिशत लेकिन दशमलव के साथ। दशमलव के साथ ये 3 कॉलम बन गए। और इस तरीके से 3 कॉलम बनाकर आपको एक ऐसी टेबल तैयार कर लेनी है दोस्तों, जिससे क्या हो कि इस टेबल के माध्यम से आप कहीं पे भी सवाल देखना चाहो तो आराम से आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखो, जिस तरीके से अपन सबसे पहले अपन फैमिली ज्ञात करी थी किसकी? 1/7 की। किसकी ज्ञात करी थी दोस्तों? 1/7 की। तो ये 1/7 किस में होता है? फ्रैक्शन में होता है। और यदि इनको 100 से गुणा कर दिया जाए, प्रतिशत में बढ़ाने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाए, तो दोस्तों ये प्रतिशत में जो मान होता है इसका वो 14/2/7 होता है। और 14/2/7 निकालना आपको आना चाहिए। प्रतिशत में कितना होता है? 14/2/7। मतलब 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू होती है और इसका परसेंटेज में मान कितना होता है? 14/2/7। और आपको निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से 1/7 से अपन 14/2/7 निकाल सकते हैं। जब फ्रैक्शन वैल्यू को मतलब भिन्न को यदि दोस्तों 100 से गुणा कर दिया जाए तो ये प्रतिशत में बदल देते हैं। अब इसको अपन दशमलव में निकालेंगे तो 14 निकालेंगे यदि, तो दोस्तों 14.28% आएगा। कितना आएगा? 10। ये भी प्रतिशत में है, लेकिन ये दशमलव के साथ प्रतिशत में है और ये बिना दशमलव के प्रतिशत में है दोनों ही प्रतिशत में, लेकिन ये दशमलव के साथ है, ये बिना दशमलव के साथ है। तो इसी तरीके से इनका तो साथ में आता जाएगा, इनका साथ में आता जाएगा कि भाई ये हो गया किसका? 1/7 का ग्रुप का। 1/7 का हो गया। इसी तरीके से 1/7 का चलता रहेगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 1/7 का या 1/7 की फैमिली में जो भी आते हैं वो 1/7 है या 1/7 की सहायता से हो जाएंगे सारे। तो 1/7 का आपको दिमाग में रखना है और आगे वाला अपन करते हैं। 1/7 हो गया अपना। तो इसके बाद में आगे 1/8 के करते हैं। किसका लिखते हैं दोस्तों? 1/8। इसको यदि फ्रैक्शन वैल्यू है, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ये आपको पता है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/8 का अपना जो प्रतिशत मान है दोस्तों वो आया है 12/1/2%। मैंने लिखवाया है, वहाँ से आप देख सकते हो 12/1/12.5% आया है। और 12.5% को दोस्तों यदि 12.5% को यदि दोस्तों प्रतिशत के साथ दशमलव में मतलब प्रतिशत दशमलव के साथ लिखे तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%। ये हो गया। इसी तरीके से 1/8 के साथ ही अपन दोस्तों 1/8 का, अब 1/8 के गुणे में जो भी संख्या आएगी वो सारी 1/8 से हो जाएगी दोस्तों। किससे हो जाएगा? 1/8 से हो जाएगा। 1/8 का हो गया। अब 1/9 का लिख देते हैं। 1/9 और 1/9 का
यदि प्रतिशत में देखा जाए दोस्तों, 1/9 का प्रतिशत में देखा जाए तो आपके सामने 11 सही 1/9% आएगा। कितना आएगा? 11 सही 1/9% आएगा। और इनको दशमलव भिन्न में देखा जाए दोस्तों तो आपके सामने 11.11% आएगा। जब भी 11.11 आए, 11.22 आए, 33.33 आए, मतलब यदि सेम अंकों की पुनरावृत्ति चले तो आपके सामने ये मान होगा जो कि जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 1/9 आ गया। अब चलते हैं आगे 1/10 में। कितने में चलते हैं? 1/10 में अपन चलते हैं। 1/10 का देखना, 1/10 का लिख देते हैं। 1/10 का जो भिन्न मान है वो उसका प्रतिशत में अपन बदल ले तो प्रतिशत में देखना भिन्न 1/10 हो गया। और इसका जो प्रतिशत अपन निकाले दोस्तों, प्रतिशत निकला इसका फिक्स 10%। कितना निकला? 10% निकला। और पॉइंट इसका होगा नहीं। कितना? पॉइंट नहीं होगा इसका। ये प्रतिशत में फुल संख्या है, इसका दशमलव नहीं आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आगे ये पूरा चला जाएगा। और 1/11 का जो देखें, 1/11 का देखना, 1/11 का जो भिन्न है इसका प्रतिशत में अपन दोस्तों देखें तो 1/11 का ये भिन्न तो होगा 9 से ही 1/11%। और आपका प्रतिशत में जो है वो होगा 9.09। कितना होगा? 9.09% हो गया। 1/12 का देखें दोस्तों तो 1/12 में देख लो, 1/12 का अपन देखें तो 1/12 का दोस्तों प्रतिशत में जो है वो 8 सही 1/3% हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 8 सही 1/3% हो गया। और जो भिन्न में हो गया दोस्तों वो कितना हो गया? भिन्न में 1/8 का जो भिन्न में है वो 8.33% हो गया। मतलब जो भिन्न में नहीं, सॉरी, दशमलव में हुआ है, डेसिमल्स में हो गया, इतना हो गया 8.33%। इस तरीके से आपको टेबल बना ली है। इसमें मैंने 1/12 तक लिख दिया। और अभी जो मैंने 1/13, 1/14, 1/15 और 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, आपको 1/19 तक, कहाँ तक दोस्तों? 1/19 तक इस टेबल में लिखना है। वो टेबल को आपको तैयार करनी है। मतलब 1/19 तक मैंने लिख दिया 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12। आपको 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 17, 1/18 इस तरीके 1/19 इस तरीके से आपको कुल मिलाकर 1/19 तक की टेबल तैयार करनी है। ये मान अपने सवालों में काम में आएंगे और जगह में। मतलब आपको डायरेक्ट 1/9 का ये पूछ लेगा, डायरेक्ट ऑप्शन में ये होगा। आपको पता होना चाहिए कि 1/9 का दशमलव में प्रतिशत कितना होता है? 11.11 होता है। और बिना दशमलव कितना होता है? 11 से 1/9% होता है। ये वहाँ पर काम में आएंगे। ये होता है फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं भिन्न। और ये जो होता है आपका प्रतिशत होता है। और ये जो होता है वो प्रतिशत होता है, लेकिन दशमलव के साथ प्रतिशत है। मतलब प्रतिशत है विथ डेसिमल्स, मतलब प्रतिशत के साथ दशमलव है। और ये प्रतिशत ही है और ये भिन्न है। अब भिन्न को यदि इन भिन्न से यदि प्रतिशत निकाले तो 100 से क्या किया जाता है? गुणा। और यदि प्रतिशत के से भिन्न निकाले तो 1/100 से गुणा किया जाता है। इस तरीके से ये टेबल तैयार किए मैंने। इस टेबल के नीचे आपको 1/16 का, 1/17 का, 1/18 का, 1/19, 1/12 तक में लिख दिया मैंने। 1/14, 1/15, 1/16, 14 का भी लिखना है। 1/14, 15, 16, 17, 18, 19 जो मैंने अभी जस्ट लिखवाए थे उसमें मौजूद आपको मिल जाएंगे। ये टेबल आप तैयार कर लेना 1/19 तक। कहाँ की दोस्तों? 1/19 तक की टेबल तैयार कर लेना। ये अपने आगे वाले सवाल में काम में आएगी। तो दोस्तों इसी के साथ अगले वाले वीडियो में मैं आपको प्रतिशत के संबंधित कुछ आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन। ये जो 3 वीडियो मैंने दिए हैं, इन 3 वीडियो में बेसिक है। और दोस्तों शायद उम्मीद करता हूँ कि बेसिक आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। और ये जो टेबल है फ्रैक्शन मान से प्रतिशत और प्रतिशत दशमलव में और बिना दशमलव के प्रतिशत में ये टेबल है। आपको 1/7 से लेकर 1/19 तक की तैयार करनी है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। और इसके बाद में इसके नीचे
13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 जो मैंने लिखवाया आपको वहाँ से देखकर आप इसमें पूरा कर लीजिए। और इसी के साथ अपना अगली वीडियो के साथ मिलती है। जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।